हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो आपको पसंद भी आ रही होगी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 का जो है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। वैसे तीन मेथड हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो हटा दिया गया है। तो बेसिकली हमें फैक्टराइजेशन मेथड पर ध्यान देना है। और उसके बाद एक होता है स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग करते हैं। और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है जीरोस फाइंड करेंगे। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो रूट्स होता है इसको पहले आप लोग जान जाइए कि रूट्स होता क्या है। रूट्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके कम से कम जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उसी को हम रूट्स भी कहते हैं, उसी को सॉल्यूशंस भी कहते हैं, और उसी को हम जीरोस भी कहते हैं। उसी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम ये फैक्टराइज करके इसके रूट्स जो हैं वो निकालेंगे। देखिए, जब आपका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसका रूल जो होता है फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम आज सॉल्व करेंगे। और इसका रूल यही होता है कि सबसे लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो 1 माना जाता है, कुछ भी नहीं है तो। और माइनस 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -10। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका -10 आया है यहाँ पे साइन भी आपका ध्यान रखना होता है कि माइनस है या प्लस है। अगर ये माइनस है तो डिपेंड करता है बीच वाली वैल्यू कि माइनस करने पर ही 3 होनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो हमें बीच वाली वैल्यूज जो भी फैक्टराइज करेंगे वो प्लस करने पर आना चाहिए। लेकिन तो यहाँ पर माइनस आपका 10 आ रहा है तो 10 के ऐसे दो फैक्टर आपको करने हैं जो माइनस करने पर आपका 3 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपका 10 हो जाए। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, सिंपल इसको फैक्टराइज कर लीजिए। सिंपल जैसे हम फैक्टराइज करते हैं 2 5 जा 10 हो गया और 5 1 जा 5 हो गया। तो जाहिर सी बात है दो फैक्टर यहाँ पर मिल गए, 5 और 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं देखिए, लिखने का तरीका वही है, एक्स स्क्वायर एच डी रहेगा, माइनस भी एच डी रहेगा, ब्रैकेट लगाइए आप। और 2 फैक्टर्स आपके मिले हैं 5 और 2, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू है 5 और उसके अंदर फिर -2 कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और उसके साथ x लगा हुआ है तो आप क्या करिए x भी इंटू में कर दीजिए, सबसे आसान तरीका है। उसके बाद -10 लिखा हुआ है तो -10 लिख दीजिए और उसके बाद आप जो है इक्वल में 0 लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब फैक्टराइज करना आ गया आपको। अब क्या करेंगे, इस x का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है माइनस का 5x से 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x हो जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2x हो जाएगा और -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके 4 टर्म हो गए 1 2 3 4। इसका रूल और होता है, आप फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे एंड द लास्ट 2 में कॉमन लेंगे और कॉमन दोनों ही सेम होने चाहिए। अब इसमें देखिए फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, आपका x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x कर देंगे, माइनस यहाँ पर आपका 5 कॉमन जो है x बाहर आ जाएगा तो 5 बच जाएगा। अब फिर प्लस का साइन लगाया तो प्लस का 2 लगाएंगे। अब देखिए कि 2 और 10 में क्या कॉमन है तो आपका 2 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ x हो जाएगा और 2 का डिवाइड जब हम 10 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है जब हम फैक्टराइज करते हैं तो एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू यहाँ आ रही है x-5 वही वैल्यू आपकी x-5 दूसरे टर्म में भी आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दूसरी आ रही है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यूज में से x-5 कॉमन ले लेंगे और आपका क्या बचेगा, x + 2 बच जाएगा। ये इज इक्वल टू 0 कर देंगे और
दोनों वैल्यूज को एक एक बार जीरो के इक्वल में रखेंगे, यहाँ से आपकी जो है जीरोस आ जाएंगे या रूट्स जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू -5 है तो उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू +5 आएगा, और x की वैल्यू +5 है तो उधर ले जाएंगे तो -2 आएगा। इस प्रकार से दो जीरोस आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो फैक्टराइजेशन है वो इसी प्रकार से फैक्टराइज किया जाता है। आपके एग्जाम में एक 100% का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, फाइंड द जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसी का। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर, वैसे ये 3rd क्वेश्चन है, मैंने जो है इसको इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे रूट दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे रूट्स को देखकर घबरा जाते हैं कि ये रूट से फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू आप लेकर यूज़ करते हैं उसी प्रकार से आप रूट्स को भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल रूल जो मैंने बताया था आपको, लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है √2 या 5√2 दिया हुआ है, तो जब √2 को आप 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रूट के अंदर वाली वैल्यू को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के बाहर वाली वैल्यू को रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आ जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर रूट आता है वो क्या आता है आपका 2 आता है। इस प्रकार से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्लस का 10 आ जाता है। तो मैंने बताया कि जब 10 आए तो 10 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। 10 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब फैक्टराइज हमने किया तो 2 फैक्टर मिलकर आ गए 2 और 5। तो 5 और 2 को ऐड करेंगे, देखिए मैंने बताया यहाँ पे प्लस साइन आया, इसमें आपका माइनस आ रहा था, यानी घटाने पर आपका जो है 3 चाहिए था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो 5 और 2 को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे इसके 2 फैक्टर मिल गए। कौन कौन से मिल गए, एक 2 मिल गया और एक 5 मिल गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 2x² प्लस, अब 2 फैक्टर कौन कौन से मिले हैं, 5 और 2, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेटर वैल्यू है उसको आगे रखिएगा, बाकी स्मॉलर वैल्यू को उसके ठीक पीछे रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर बाकी जैसी वैल्यू है वैसे ही आप इसको कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो वीडियो को रोक कर भी इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और रोक कर भी आप इसको देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके साथ x था तो x ले लेंगे, प्लस 5√2 हो जाएगा एज इट इज। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √2x हो गया, प्लस यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5x हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं यहाँ पर, और ये 5√2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने बताया कि 4 टर्म हो गया तो फर्स्ट 2 कॉमन एंड लास्ट 2 कॉमन हम लेते हैं। तो पहले 2 टर्मों में कॉमन लीजिए तो आपको x के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे यहाँ पर आप, तो क्या बनेगा √2x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो जाहिर सी बात है √2 में 2 छुपा हुआ होता है, या 2 का हम स्क्वायर रूट कर दें तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे 2 है, 2 पर मैं इस स्क्वायर रूट और उसके साथ स्क्वायर अगर लगा देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर रूट से जो आपका स्क्वायर है और स्क्वायर रूट से ये आपस में कैंसिल हो जाता है, वैल्यू क्या होती है अपनी जगह फिक्स रहती है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर √2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो √2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर। अब देखिए मैंने बताया था कि 2 को जो है 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब √2 कॉमन ले लिया तो इस 2 में एक रूट छिपा हुआ है आपका, तो √2x कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब √2 को 5/√2 से, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं तो डिवाइड भी करते हैं, 5√2 को जब √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका, अब मैंने बताया था कि जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये फैक्टराइज हो गया। और नेक्स्ट टर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, √2x + 5, उसके बाद जो बचा आपका x + √2, ये अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, हम एक एक करके 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से जो है हमारे जीरोस आ जाएंगे या रूट्स आ जाएंगे। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी
वो देखिए कैसे आ रही है। यहाँ +5 है तो इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5 अपॉन √2, और जो दूसरी वैल्यू x की आएगी वो आ जाएगी -√2। इस प्रकार से ये दोनों जो है आपके सॉल्यूशन या रूट्स माने जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि रूट वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रूट से घबराने की जरूरत नहीं है। रूट वाले क्वेश्चन को भी आप करिए। RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो रूट्स बेस पर है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। दोनों क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा, और आगे भी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो आपको मिल जाए। और कोई डाउट्स अगर होता है वो आप कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं NCERT ही कराऊंगा। NCERT के प्रत्येक क्वेश्चन को जो है टच किया जाएगा, और NCERT से बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बुक है। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम से देखा जाए, बोर्ड के बतौर जो है क्लास 10th के लिए देखा जाए, तो NCERT एग्जाम्पल के साथ साथ आप केवल उसके जो एक्सरसाइज है वो कर लीजिए, आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, उतने में ही कवर हो जाएगा। ठीक है।